गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शील्ड आईएएस। आई एम ऋषभ गर्ग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस बार यूपीएससी 2021 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है मैंने हिस्ट्री सेक्शन से उठाए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनिस द वुमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये बेसिकली मेडाइवल इंडिया का क्वेश्चन है। यूपीएससी को लेके कुछ स्टूडेंट के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है कि यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन या क्वेश्चन केवल मॉडर्न इंडिया से पूछता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं पेपर में कि यूपीएससी जो है एंशिएंट से और मेडाइवल इंडिया दोनों सेक्शनों से भी क्वेश्चन पिक करता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है नूनिज के बारे में, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। देखिए, नूनिज जो है वो विजयनगर एम्पायर के एक शासक थे, अच्युत देव रॉय। उनके टाइम पे ये भारत में आए थे। इन्होंने उस टाइम पे जो वीमेन के प्रोफेशंस थे उसके बारे में बताया है। तो इस टाइम पे जो भारतीय महिलाएं थी वो रेसलिंग के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग में, सूट सेइंग में, इसके अलावा वॉच वूमेन जिसको हम वॉच मैन बोलते हैं जनरली, वो ड्यूटी भी वॉच वूमेन करती थी। इसके अलावा पालकी उठाने में, डांसर में, ये बहुत सारे प्रोफेशंस थे जिसमें वुमेन काम करती थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मेडाइवल इंडिया में विजयनगर एम्पायर था वो जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था और वीमेन जो चाहे वो प्रोफेशन चूज़ कर सकती थी। तो इस हिसाब से हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में। सूट सेइंग का मतलब क्या होगा? सूट सेइंग का मतलब होता है किसी के फ्यूचर के बारे में बताना। तो चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मदनपल्ले एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे गए हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। पिनगल्ली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, पट्टाभी सीतारामैया लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर। नेक्स्ट दिया है, मडामे ब्लावोस्की और कर्नल ऑक्टेव ओलकोट सेटअप हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। ये क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कहाँ से पूछा गया है, मॉडर्न इंडिया से, यानी कि आधुनिक भारत का एक क्वेश्चन है। अब कुछ मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देखिए, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो सबसे पहले बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। यानी कि जन गण मन किस लैंग्वेज में लिखा गया था? बंगाली के अंदर। और इसको पहली बार जो कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था उसमें 1911 में कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया गया था। इसके बाद देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही, ये ओरिजिनल लैंग्वेज किस में लिखा गया था? बंगाली में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा नेशनल एंथम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसको नाम दिया गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये जो ट्रांसलेशन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, ये मदनपल्ले नामक जगह पे की गई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स दिए गए हैं जिसमें एक साइड हिस्टोरिकल प्लेसेस और दूसरी साइड वेल नोन फॉर, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला देखिए बुरजोम। तो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एंशिएंट इंडिया से उठाया गया है। तो सबसे पहले हम बुर्ज होम के बारे में कुछ फैक्ट्स समझेंगे। देखिए, जो ये बुर्ज होम जगह है ये जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ती है। और बुर्ज होम बेसिकली बोन टूल्स बनाने के लिए फेमस था, यानी कि हड्डियों के द्वारा जो औजार बनाए जाते थे उसके लिए बुर्ज होम फेमस था। इसके अलावा बुर्ज होम पिट ड्वेलिंग के लिए भी प्रसिद्ध था। पिट ड्वेलिंग का मतलब हो गया
कि जो लोग गड्ढे खोद के उसके अंदर रहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है रॉक कट साइन के लिए ये इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट दिया है चंद्रा केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट। देखिए चंद्रा केतुगढ़ जगह कहाँ पे पड़ती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस थी। टेराकोटा का देखिए मतलब क्या होता है, मिट्टी के द्वारा जो कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, कुछ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद उनको आग में पकाया जाता है। उस आग में पकने के बाद जो फाइनल हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है गणेश्वर के बारे में। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे गणेश्वर जगह पड़ती कहाँ पे है। तो गणेश्वर राजस्थान के अंदर एक जगह है और इसके बारे में पूछा है ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस थी या नहीं। देखिए राजस्थान में हमें पता है वहाँ पे खेतड़ी माइन पड़ती है, यानी कि खेतड़ी खान है जिससे जो है कॉपर जो है वो काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में जगह होगी तो वहाँ पे कॉपर की सप्लाई बहुत ही अच्छी होगी। तो थर्ड और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसुएट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये मेडाइवल इंडिया से पूछा गया है और बेसिकली आपको एनसीईआरटी के अंदर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और जो हमारा शील्ड आईएएस का मटेरियल है उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन है। अब देखिए इल्तुतमिश जो भारत में एक शासक हुए हैं लगभग 1211 के अराउंड, इनके टाइम पे जो ख्वारिज्म का राजकुमार था वो भागते हुए इनके दरबार में पहुंचा, इल्तुतमिश के दरबार में पहुंचा और इनसे हेल्प मांगी। लेकिन ये समझ चुके थे कि इसका जो पीछा है वो चंगेज़ खां कर रहे हैं, और चंगेज़ खां अगर भारत में आ गए तो ये पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे। बेसिकली जो ये ख्वारिज्म प्रिंस थे इन्होंने अपना एक एम्बेसडर को इल्तुतमिश के राज्य में भेजा था, और इसकी हेल्प करने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया, जिसके बाद ख्वारिज्म प्रिंस को भारत छोड़ के भागना पड़ा, और इसके पीछे पीछे चंगेज़ खां जो है वो भी छोड़ के भारत को बाहर भाग गए। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने जो है भारत को उस टाइम पे चंगेज़ खां के खतरे से बचा लिया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान क्रॉस द इंडस। अब देखिए जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, सबसे पहले हम समझेंगे उनका टाइम पीरियड क्या था। ये 1324 से 1351 तक ये भारत के शासक हुए हैं, ठीक है। और तैमूर ने जो अपनी युद्ध अभियान शुरू किया था वो लगभग 1370s में किया था। तो ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। तो तैमूर किसके समकालीन होंगे, फिरोज शाह तुगलक के, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भारत के शासक बने। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकंड विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। अब देखिए जो हमारे यहाँ वास्को डी गामा थे वो भारत किस टाइम पे आए थे, वो 1498 एडी में भारत में एक जगह पड़ती है कालीकट, वहाँ पे पहुँचे थे। और यहाँ के एक शासक थे कालीकट के जमोरिन, जिनकी उपाधि थी, उन्होंने इनका वेलकम किया था। तो हम समझ गए 1498 में भारत पहुँचे। दूसरा एक पूछा है देवराय सेकंड। अब देखिए देवराय सेकंड की जो डेथ थी वो 1446 ईस्वी में हो चुकी थी। तो यानी कि ये वास्को डी गामा के आने से काफ़ी पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपके साथ कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।